नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद मोहन। आप सबको पॉइंट टू पॉइंट एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग 9th क्लास का नंबर सिस्टम का बेसिक पढ़े थे और उसी पार्ट 2 है, नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है ये वीडियो। इसमें भी हम लोग बेसिक ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रेशनल नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिसे हम P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। इसे हम P/Q के फॉर्म में जो हम लिखेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। तो और P और Q का जो वैल्यू होता है, वेयर P and Q are integer and Q जो है नॉट इक्वल टू 0 एंड Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि P/Q के रूप में हम लिखेंगे और Q का वैल्यू कभी यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। अब P और Q जो मान जो होता है वह इंटीजर हम लोग लेते हैं इसमें। तो दो इंटीजर का रेशियो ही हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। या फिर HCF P एंड Q का जो HCF जो होना चाहिए इसका 1 होना चाहिए रेशियो, तभी हम इसको रेशनल नंबर बोलेंगे। तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं। 1/2, 2/3, 4/5 हो गया, ये 3 हो गया, -3 और ये 5 हो गया। ये तो P/Q में है, ये भी P/Q में, ये भी P/Q में है, लेकिन -3/Q में तो नहीं है, ये भी -P/Q में नहीं है। तो ये वाला वैल्यू तो हमारा P में है और Q में नहीं है, तो इसका Q का वैल्यू हम 1 इसमें दे सकते हैं। आप लोग सब जानते भी होंगे। तो ये हमारा क्या बनेगा? P/Q के रूप में भी बन गया, ये भी हमारा हो गया। अब जो है ये 4y, ये जो 5 है, ये हमारा, इसको हम लोग नोमिनेटर बोलते हैं। इसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। और ये जो है, ये हमारा जानते हैं कि P हो गया हमारा, ये Q हो गया। इसको हम लोग नोमिनेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं। इस तरह का अगर इसमें आप देखिए कि Q इक्वल टू नॉट 0, अगर हम सपोज डैट ले लेते हैं 1/0 या फिर 2/0 ले लेते हैं, तो यह हमारा जो है रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह डिफाइंड नहीं है। अब 0 से क्या हम 2 को इसको क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, डिवाइड हम नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका जो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ये जो है आपका अगर P/Q के रूप में रहेगा तो हम पहचान सकते हैं कि रेशनल नंबर है। अगर सपोज दैट P/Q के रूप में न रह करके वह डेसिमल में दिया हुआ रहे, तो हम कैसे क्या उसको हम रेशनल नंबर कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, रेशनल नंबर के जो है हम 2 पार्ट में बांटते हैं। पहला को बांटते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको बोलेंगे मित्रों? टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है, देखिए पहले एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि अगर 7/2 है, अगर इसको डेसिमल में अगर हम इसको बदलते हैं तो क्या होता है? ये 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको हम डेसिमल में बदलेंगे तो यहाँ पर डेसिमल लिखेंगे। अब यहाँ पर डेसिमल बैठाते हैं
तो यहाँ पर एक 0 लिख सकते हैं। तो ये जो है आपका 5 बार में जो है आपका डिवाइड हो जाता है 10। तो इसका मतलब 0 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कि टर्मिनेटिंग में जो है क्या होता है डिजिट, इसका पहले देख लेते हैं एग्जाम्पल 10/3। अगर हम इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, डेसिमल में निकालते हैं वैल्यू को, तो क्या 9 बार में, फिर यहाँ डेसिमल बिठाएंगे, फिर यहाँ 9, फिर 3। यहाँ अब देखिए यहाँ पर इसमें और इसमें क्या फर्क है। इसमें फर्क ये है कि 7/2 है, तो 7/2 जो है इसमें इसका जो रिमाइंडर जो हमारा आया है 0 आया है, और इसका रिमाइंडर जो है हमारा कितना आया है 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका जो रिमाइंडर, जिसका रिमाइंडर अगर 0 आ जाएगा तो उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे, या फिर इसका डेसिमल के बाद जो डिजिट रुक जाएगा उसी को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। और इसका जो है बार एक ही रिमाइंडर आएगा, वही रिमाइंडर बार बार आएगा, तो उसको हम लोग, ये जो है 3 आपका बार बार जाते रहा है, जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोल रहे हैं। अब इसमें देखिए रिपीटिंग कर रहा है, रिपीटिंग डेसिमल यानी कि रिपीट, एक ही डिजिट जो है बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसको रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे, इसी को बोलेंगे। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और जो है कौन जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इस चीज को अगर 10/3 को हम लिखे हैं, कितना लिखे हैं 3 ये बार जा रहा है, तो ये डिजिट जो है बार एक ही आ रहा है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, हम एक ही डिजिट जब बार आता है तो एक हम यहाँ पर एक साइन लगा देते हैं, उस साइन को हम बार बोलते हैं। यानी कैसे पढ़ेंगे इसको, 3/3 बार है, एक डिजिट पर बार है, तो एक ही डिजिट बार आता है। अगर सपोज दैट ये दोनों डिजिट पर है, तो क्या हुआ कि ये 2 डिजिट बार आ रहा है। अगर ऐसे रहेगा तो कितने डिजिट पर बार है हमारा, तो 1 डिजिट पर बार है, तो 1/2 है, तो यानी कि 5 बार रिपीट कर रहा है, तो ऐसे लिखेंगे इसको। तो ये देखें कि 1/2 बार यानी कि 5 जो है रिपीट कर रहा है, बार रिपीट कर रहा है, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो ये रेशनल नंबर को हम 2 पार्ट में हम लोग बांटे, तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं रेशनल नंबर को 2 पार्ट में पहचान सकते हैं कि कौन कौन। वो इसी रेशनल नंबर का इनवर्स होता है, उल्टा होता है इरेशनल नंबर। देखते हैं, इरेशनल नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसे P/Q के रूप में हम नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं, P/Q के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो जैसे में अगर एग्जांपल से अगर हम समझें, तो √2 हो गया, √5 हो गया, √7 5 हो गया, इसे हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो इरेशनल नंबर के जो पहचानने का जो तरीका जो होता है, वो 4 वो प्रॉपर्टीज है, उस 4 प्रॉपर्टीज को आप याद रखिएगा, तो आप इरेशनल नंबर को आप पहचान सकते हैं। ऐसे तो पहचाने कि कौन है क्या है। तो 4 प्रॉपर्टीज जो है, पहला neither terminating nor repeating
डेसिमल। सेकेंड जो है नॉट अ परफेक्ट क्यूब, नॉट अ परफेक्ट क्यूब, नहीं रहने दीजिए। थर्ड जो है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहां से पहले समझ लेते हैं फिर। नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि वैसा नंबर इसमें होगा कि नहीं तो वह टर्मिनेट कर रहा है और नहीं वह रिपीट कर रहा है, वही जो है इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो वह कौन संख्या होगा? जैसे हम लिख लेते हैं 0, 1.0, ये आपका जो है डॉट डॉट आपका चल जाएगा। इस तरह का अगर रहेगा नंबर तो क्या यह रिपीट कर रहा है? टर्मिनेट भी नहीं कर, रुक तो नहीं रहा है, और यह न तो रिपीट कर रहा है, एक ही डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है। अगर 2 डेसिमल, अगर दूसरा एग्जांपल अगर इसका लेते हैं तो क्या होगा? ये आपका इस तरह का हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। दूसरा जो है नॉट अ परफेक्ट क्यूब, क्यूब जो है यानी कि क्यूब परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। लीजिए, ये जो है इसे को हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। अब है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो √5, √2, √3, √7, ये जो है परफेक्ट स्क्वायर इसका नहीं निकाला जाता है, तो इसलिए इसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। जो फोर्थ पॉइंट जो है वह पाई इज अ इरेशनल नंबर। तो पाई भी जो होता है मित्रों, वो भी हमारा इरेशनल नंबर ही होता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये तो समझ में आ गया आपको। अब हम लोग अगला जो कैसे हम एक रेशनल नंबर को और एक इरेशनल नंबर को गुना करेंगे, और जब गुना करेंगे तो क्या हमारा, जब गुना करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे या फिर ऐड करेंगे तो वह इरेशनल नंबर आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। देखिए तो पहला जो है, अगर हम किसी रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से हम गुना करते हैं तो वो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। कैसे? अगर सपोज दैट इरेशनल नंबर हम 5 लेते हैं और अगर रेशनल नंबर हम 2/3 लेते हैं, तो ये जो हमारा आएगा फाइनली ये इस तरह का आएगा। तो ये पूरा टोटल जो है आपका इरेशनल नंबर होगा। और सेकंड जो है, अगर हम एक इरेशनल को फिर उसी इरेशनल से हम गुना कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो इसमें आपको इरेशनल भी प्राप्त होगा और रेशनल भी प्राप्त होगा। तो जैसे देख लेते हैं एग्जांपल में, तो √3 गुने √5, जब इसको एक रूट में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? √15। तो √15 जो हमारा है वो भी हमारा क्या है? नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। एक ले लेते हैं हम √5 मल्टीप्लाई √20। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। जो 100 का परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या होता है? 10 होता है।
तो ये जो 10 है ये आपका रेशनल नंबर है। ये जो आपका जो है आपका मित्रों ये इरेशनल नंबर है। और जो थर्ड जो है गुना हो गया, हम भाग करेंगे। अगर कोई रेशनल नंबर है, अगर उसको इरेशनल नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो वह ऑलवेज आपका इरेशनल नंबर होगा। जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में, ये 3 भी हमारा रेशनल नंबर है। 3/√3 ये भी हमारा क्या हो जाएगा टोटल, ये अभी हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब जो फोर्थ नंबर जो है, अगर दोनों इरेशनल नंबर है तो इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो आपको या फिर तो इरेशनल मिलेगा और रेशनल रेशनल मिलेगा। तो एग्जांपल में देखते हैं, अगर √3/√5 तो ये जो आएगा आपका 3 जब दोनों के एक रूट में कर देंगे तो 3/5 हो जाएगा। तो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये जो आपका वैल्यू हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। और दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, ये 20√20/5 जब इसको एक रूट में हम जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। तो 2 जो है हमारा क्या हो जाएगा 2, ये हमारा जो है ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। चलो 5 नंबर जो है मित्रों, इसको या फिर हम रेशनल नंबर को ऐड करते हैं इरेशनल नंबर को, तो वो भी हमारा हमेशा आपका इरेशनल नंबर देगा। या फिर ये भी आपका इरेशनल नंबर देगा। और अगर हम सब्सट्रैक्ट भी करेंगे वो भी हमारा इरेशनल नंबर मिलेगा। अगर वो भी आपका इरेशनल नंबर मिलेगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, और अगले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।